हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 8 है और ये अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ का मतलब लास्ट लेक्चर है जो आपका एनडीए 1 2025 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। तो आज हम लोग मेनली जो है आज हम लोग मेनली बात करेंगे। जो हम लोगों के पास में चैप्टर का नेम है, एक आपका प्रोबेबिलिटी है, एक आपका कौन सा है प्रोबेबिलिटी है, और जो दूसरा है आपका वो है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स। ठीक है। तो ये जो है आपके दो चैप्टर हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोग अपने देख सकते हैं, लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज गिवन बिलो। तो आपको देखो एक हाइट दिया गया है जिसमें आपको 160 से 162, 162 से 164, 164 से 166 और 166 से 168। तो बेसिकली आपको क्या दिया गया है, आपको एक हाइट दी गई है जो कि एक कंटिन्यूस फॉर्म में दिया गया है। जो कि कौन से फॉर्म में दिया है, जो कि आपको एक कंटिन्यूस फॉर्म में दिया गया। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कंटिन्यूस है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक हाइट है हमारा। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हाइट है। उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया ये देख सकते हैं। लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज लेस देन और इक्वल टू 165। तो मतलब ये पूछा गया है कि हमको ऐसे स्टूडेंट का नंबर बताओ जिनकी हाइट जो है वो 165 से कम है और या तो उसके इक्वल है। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देख सकते हैं कि 160 से 162 यानी कि टोटल 12 स्टूडेंट है, तो इसको तो हम लेंगे क्योंकि अब ये 165 से कम है या इसके बराबर है। ठीक है। अच्छा, 162 से 164 के बीच की वैल्यू भी लेंगे क्योंकि ये भी जो है 165 से कम है या इसके बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो लिखा है वो लिखा है 164 से 166 इसके बीच में, और इसकी वैल्यू आपकी लिखी है 24। तो उस केस में अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 165 की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हम आपको बता दें, जब हम लोगों का कंटिन्यूस फॉर्म होता है तो जो आपका 160 से लेकर 162 है उसको जनरली हम 161 कंसीडर करते हैं, मतलब उनके बीच का एवरेज लेते हैं। 162 से 164 है तो हम 163 एक एवरेज कंसीडर करते हैं, और ऐसे ही आपका 164 से जो 166 है इसमें हम लोग आपका एवरेज 165 एवरेज करते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एवरेज अगर लॉ लगाएं तो 165 यहाँ पे होना चाहिए। तो 165 का टोटल कितना है, 64 है, तो हम लोग इसको भी लेंगे क्योंकि इसने 165 और इससे कम लिया था। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर होगा, वो क्या होगा, 12 प्लस 15 प्लस 24। तो आपका कितना आएगा, 5 2 7 11 1 और ये आपका 51। तो इसलिए ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीडियन हाइट ऑफ द क्लास। अच्छा, मीडियन कैसे निकालते हैं, तो देखो इसके लिए फार्मूला होता है। जो हम लोगों का जो कंटिन्यूस फॉर्म होता है ना उसके लिए फार्मूला होता है। तो ये मीडियन का हम लोग उससे निकालेंगे। ठीक है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है। तो आप लोग भी प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा फिगर है यहाँ पे हम लिखेंगे 160 से 162, 160 से 162 हो जाएगा, 162 से 164 हो जाएगा, उसके बाद में 164 से 166 हो जाएगा, और उसके बाद में 166 से 168 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी दी है, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, तो ये 12 है, 15 है, 24 है और 13 है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट और ब्रैकेट में लिख लेंगे एफ, मीन्स फ्रिक्वेंसी दी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। हम लोग जो है कौन सी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग 12 लिख देंगे, फिर 12 में 15 जोड़ेंगे तो आपका 27 आ जाएगा, फिर 27 में 24 जोड़ेंगे तो आपका 51 आ जाएगा, और फिर 51 में 13 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का जो सिग्मा एफ होगा वो सिग्मा एफ आप लोग जोड़ सकते हैं, आपके 64 के ही इक्वल होगा। ठीक है। तो टोटल जो फ्रिक्वेंसी है उसका क्या है, इसकी को हम बोलते हैं सिग्मा एफ, या इसी को कैपिटल एन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों को मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, मीडियन क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, NY2 करना पड़ता है। ठीक है, NY2th टर्म, NY2th। तो अब क्या होगा, 62 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया आपका 32। तो अब हम लोगों को जो देखना होगा, हम लोगों को 32 वाला
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखनी होगी। तो 32 किस में आता है, तो 32 12 में नहीं आएगा, 1 to 12 में 32 नहीं आता है, 1 to 27 में 32 नहीं आता है, अच्छा 1 to 51 में 32 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये मेरी मीडियन क्लास है। तो अब हम लोगों की जो मीडियन क्लास निकल के आई है, तो वो क्या निकल के आई है, 164 से लेके 166 तक, ये मेरी है मीडियन क्लास। तो योर आंसर जो होगा वो आपका 164 से 166 के बीच में होगा। तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा मीडियन का फार्मूला क्या होता है, तो अब मीडियन का फार्मूला देखेंगे। तो मीडियन का फार्मूला होता है L1 प्लस NY2 माइनस का C अपॉन में F इंटू H, ये इसका फार्मूला होता है। अच्छा ये L1 क्या होता है, L1 होती है मीडियन क्लास की, L1 जो होता है वो आपकी होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो अब लोअर लिमिट क्या है, ये 164 है, ये मेरा लोअर लिमिट है, और ये जो है अपर लिमिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 164 प्लस, अच्छा NY2 क्या है, 32 है, तो हम लोग 32 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे जो C है तो यहाँ पे लिखेंगे C लिखेंगे क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस, ये हम लोग की प्रीवियस वाली क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि जो मिडिल क्लास के ऊपर जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी है ये वाली क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लेंगे। तो माइनस का 27 अपॉन में टोटल सिग्मा एफ आपका कितना है, वो आपका 64 है, तो यहाँ पे 64 लिख देंगे और इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे एच मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू 164 प्लस ये आपका 3 और 2 5 अपॉन में 64 आ जाएगा। तो आंसर जो आपका होगा वो होगा 164 अपॉन 10 अपॉन में 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, हम अगर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 164 प्लस, तो आपका जो आंसर होगा वो है, आपका जो आंसर होगा वो आपका C नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, आपका आंसर C नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि 164 से और ये तो 1 से कम ही होगा, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, C होगा। तो इस तरीके से, एक सेकेंड, एक गलती हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है, एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे F दिया है ये आपकी फ्रिक्वेंसी ये वाली है, एक सेकेंड, ये वाली फ्रिक्वेंसी F, यहाँ पे जो F दिया है ये हम लोग का मीडियन क्लास है, और ये है हमारी F, ये है हमारा C और ये है L1, ठीक है। तो यहाँ पे F की जगह पे हम लोग लिखेंगे 24, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ, आप लोगों से भी हो सकता है, तो प्लीज़ इसको से सही से, तो ये आपका आ जाएगा 5/12, ये आपका क्या आ जाएगा 5/12, ठीक है, 5/12 आ जाएगा। आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 4 जा 48, 12 1 जा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 164.41, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया, नेक्स्ट दिया क्या था, हाइट विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द क्लास, मतलब आपका मोड पूछ रहा है, आपको मोड की डेफिनेशन पता है क्या होती है। मोड ये कहता है कि ऐसी फ्रिक्वेंसी बताओ जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोड, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को नीचे सॉल्व कर दे रहे हैं। मोड के लिए भी हम लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, उससे ही ये क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए मोड के लिए क्या फार्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे F1 क्या है, FO क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो F1 है ये है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, तो मॉडल क्लास यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। हम लोग जब इसका वन शॉट लेक्चर करेंगे ना, तो उसमें हम आपको हर चीज़ बताएंगे। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, मॉडल क्लास निकालने के लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंट होता है उसी को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, आपको भी दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 24 की। तो इसका मतलब मॉडल क्लास आपका 164 से 166 है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका 164 से 166 के बीच में होगा। मीन्स ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखें, उसका हम लोग का लोअर लिमिट पूछा गया है। तो देखिए क्या लिखें, मोड इक्वल्स टू, अच्छा मॉडल क्लास हम लोग का क्या निकल के आया है, 164 टू 166, ये हम लोग मॉडल क्लास निकल के आया, ठीक है। अच्छा मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, वो 24 थी, तो वो लिख दिया 24। अच्छा F0 जो है ना, F0 जो है वो है प्रीवियस
प्रीवियस फ्रिक्वेंसी ऑफ मोटर क्लास, मतलब मोटर क्लास के एक जो ऊपर की फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं जो प्रीवियस फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल। ये तो अब आप लोग देख सकते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा F, ये हो जाएगा F1 और ये है F2, ठीक है। तो FO 15 है और F2 कितना है 13 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे FO जो है वो 15 है और F2 जो है वो मेरा क्या है 13 है, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 164 लिया है, L1 क्या है 160, ये L1 है, तो 164 प्लस F1 कितना है 24 माइनस का FO है मीन्स 15 अपॉन 2 इंटू 24 मतलब 48 माइनस का, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा और इंटू में 2 आ जाएगा। तो आंसर होगा 164 प्लस ये ऊपर आपका कितना आएगा 9 आएगा अपॉन में 20 आएगा और इंटू में 2 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स आएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 164 प्लस का 0.9। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 164.90। देखिए ये ऑप्शन दिया गया कि नहीं दिया गया, वेरी गुड, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप क्या करना है, दो फार्मूले याद करने हैं। एक आपका जब कंटिन्यूस दिया जाता है तो एक तो आपका ये फार्मूला है मीडियन निकालने के लिए और इसमें आपका एक ये फार्मूला है मोड निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपको दोनों फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हम लोगों ने पहले ही बताया था कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। और आपको हम बता दें जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होता है उसका जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो हिस्टोग्राम का ग्राफ बनता है। कौन सा ग्राफ बनता है, हिस्टोग्राम का ग्राफ बनता है। तो इसलिए इसका आंसर नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। अच्छा हिस्टोग्राम होता कैसे है, ये देखिए इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम बनता है, ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये 162 से 164 है, फिर 164 से 166 है, 166 से 168 है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आए थे जिसके लिए एक उन्होंने डेटा दिया था और ये 4 क्वेश्चन उसी डेटा पर बेस्ड था। तो इस तरीके से ये आपके 4 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं और ये इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इनमें अपना माइंड लगाइए और ये इजी क्वेश्चन को कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू द लेंथ x इन सेंटीमीटर एंड द वेट इन ग्राम ऑफ द 50 ट्रॉपिकल ट्यूबर्स आर गिवन। यानी कि सबसे पहले उसने दिया है कि टोटल नंबर दे दिया n इक्वल्स टू जो आपका है वो आपका 50 है, ठीक है, नंबर एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, आपका सिग्मा x दिया है। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसका जो सम है वो आपका 200 है। उसके बाद में आपके जो ऑब्जर्वेशन नंबर 22 उसका जो सम है वो आपका 250 है, ठीक है। उसके बाद में आपके ऑब्जर्वेशन का जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो आपका 900 है, ठीक है। और आपका जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है 22 का उसका जो स्क्वायर है उसका जो आंसर है वो आपका क्या है, सम है क्या है वो 100, ठीक है। चलिए अब पूछा क्या गया, वेरिएंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएंस क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएंस। तो वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो आपका अंडर रूट वेरिएंस का स्क्वायर होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है क्योंकि वेरिएंस ऑलरेडी में स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, ये ठीक है। तो अब वेरिएंस का हम लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। जब कोई भी हम लोगों को सम दिया होता है और स्क्वायर का सम दिया होता है तो हम लोगों का जो फार्मूला होता है तो लिखेंगे यहाँ पे वेरिएंस इक्वल्स टू ये हम लोग किसका निकालना है, अभी फिलहाल में एक्स वाले का निकालना है। तो वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर। ये आपके वेरिएंस का फार्मूला है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो इसी का अंडर रूट कर देते तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाता। तो आपका आ जाएगा ये आपका 900 अपॉन में एन कितना है 50 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 200 अपॉन में 50 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 18 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 18 माइनस का 16, तो ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो जो आपका वेरिएंस है एक्स वाला, जो आपका एक्स वाला जो वेरिएंस है, वेरिएंस जो आपका एक्स वाला है उसका जो आंसर है वो 2 है। उसका आंसर क्या है 2 है, ठीक है। उसका आंसर आपका 2 है, लेकिन हमको वेरिएंस बाई वाला भी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे वेरिएंस बाई का। तो वो उसका भी फार्मूला होगा सिग्मा बाई स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन माइनस सिग्मा बाई अपॉन कैपिटल एन का
होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सिग्मा बाई स्क्वायर कितना दिया गया है, सिग्मा बाई स्क्वायर आपका दिया गया 1400, सिग्मा बाई स्क्वायर आपका क्या दिया है 1400 अपॉन में 50 माइनस, और सिग्मा बाई कितना दिया गया, सिग्मा बाई आपका दिया गया 250, तो 250 अपॉन में 50, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये जब कैंसिल होगा तो आप 5 2 जा और 8 जा, माइनस ये 5 टाइम्स आएगा, 5 5 जा 25 होता है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो वेरिएंस ऑफ बाई है वो मेरा 3 है और वेरिएंस ऑफ एक्स है वो मेरा 2 है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वेरिएंस ऑफ बाई इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ बाई इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दिया है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो छोटा है वेरिएंस ऑफ बाई से, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और मतलब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग गलती करने का कोई स्कोप नहीं है, तो यू कैन नॉट डू एनी मिस्टेक्स इन फार्मूला, राइट। सो यू शुड नो ईच एंड एवरी फार्मूला ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो इफ यू नो दैट डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी वेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको अगर हम लोग रफ चलिए यहीं पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है। अच्छा ये हम लोग और देखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में मीन इंटू 100%। ये आपका फार्मूला किसका होता है, ये आपका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100%, ठीक है। अब हम लोग देखो x के लिए क्या होगा, अगर हम लोग इसको जूम कर लें तो x के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन हमने बताया था कि अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x। अच्छा अपॉन में मीन क्या होता है, मीन तो होता है सिग्मा x अपॉन में n, भाई मीन तो क्या होता है सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, और इंटू 100% आ जाएगा ये, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा 2 आया था, तो आ जाएगा √2 अपॉन में सिग्मा एक्स मेरा कितना था, सिग्मा एक्स आपका दे रखा था, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स आपका 200 है, सिग्मा एक्स आपका क्या है 200 है, और अपॉन में 50 दिया गया है, अपॉन में 50 दिया गया है, और इंटू 100 है, ठीक है। तो ये आपका 4 टाइम्स आएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1.41, √2 की वैल्यू होती है 1.41, और यहाँ से 4 से अगर हम लोग उसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो ओवरऑल अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो 25 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 या 35 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बाई का निकालेंगे, तो बाई का क्या होगा, सेम क्वेश्चन होगा बाई का भी। तो अब क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ बाई अपॉन में सिग्मा बाई एन और इंटू 100 ये आ जाएगा, तो वो हो जाएगा √3। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता ही है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस होता है, अपॉन में ये आपका 250 बाई का 50 और इंटू में 100, तो अब ये आएगा 5 टाइम्स आएगा, और 5 से ही कैंसिल करेंगे 200 वो 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो अगर ये 20 टाइम्स आएगा तो आपका हो जाएगा 1.7 इंटू 20, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 34% के आसपास आ गया। वेरी नो इट इज़ वेरी क्लोज। तो हम लोग का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो एक्स का वेरिएशन ज़्यादा है और बाई का वेरिएशन कम है, तो इसलिए ऑप्शन पहला क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली मोर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बाई। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो आपका एक का 35 आया, एक का 34 आया, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n = 6 एंड p = k। ओके देखो ये क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, ये जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और लेकिन में इसमें जो प्रोबेबिलिटी का टाइप है वो आपका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है, आपको एक फेवरेबल कंडीशन का और एक विदाउट फेवरेबल कंडीशन का आपको दिया जाता है। आपको एक जो है फेवरेबल कंडीशन का, एक विदाउट फेवरेबल कंडीशन का दिया जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद में आपको सॉल्व करना होता है। देखो कैसे होता है, देखिए। तो सपोज मान लो इसमें दिया गया है n = 6 दिया गया है, n = क्या दिया है, n = 6 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आपका जो n है
वो आपको 6 दे दिया गया है, कॉमा, और आपको जो P है, P का मतलब फेवरेबल कंडीशन की, तो P है वो आपका K है, और Q जो है वो आपका क्या है, 1 माइनस के। सपोज P और Q ये फेवरेबल कंडीशन है, ये नॉन फेवरेबल कंडीशन है, तो आपको ये K दिया है तो ये 1 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे इफ़ R टाइम्स की, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसको लिखते हैं P ब्रैकेट में कैपिटल X इजकल्स टू R इजकल्स टू एन सी आर इंटू पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर, क्यू टू द पावर एन माइनस आर, क्यू टू द पावर ये आपका आ जाएगा एन माइनस का आर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को जो कंडीशन दी है वो क्या दी है, हम लोग कंडीशन दी है 9 पी ब्रैकेट में एक्स इजकल्स टू 4 इजकल्स टू पी ब्रैकेट में एक्स इजकल्स टू 2। तो अब हम लोग यहाँ से लेकर इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोगों को क्या रखना है, 9, अच्छा पी एक्स इजकल्स टू आर का ये फार्मूला है, तो पी एक्स इजकल्स टू 4 का फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा एन का वैल्यू दिया गया है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू आपका हो जाएगा 6, तो 6c4 इंटू पी टू द पावर 4, पी की वैल्यू क्या है, के है, क्यू टू द पावर 2 इजकल्स टू, इसमें पी ब्रैकेट में एक्स इजकल्स टू 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 6c2 इंटू पी टू द पावर 2 इंटू क्यू टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अच्छा हम आपको एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सपोज कहीं पे लिखा है एन सी एक्स इजकल्स टू एन सी वाई, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से 6c2 और 6c4 ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि 2 और 4 को जोड़ने से 6 आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। अच्छा यहाँ से पी स्क्वायर से इसको हम कैंसिल करेंगे तो पी स्क्वायर बचेगा, क्यू स्क्वायर को इससे कैंसिल करेंगे तो क्यू स्क्वायर बचेगा, तो 9p स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है k, तो 9k स्क्वायर इजकल्स टू 1 माइनस के टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर इजकल्स टू 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है। तो अब इसके देखिए के स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस का 2k माइनस का 1 इजकल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 2k माइनस का 1 इजकल्स टू 0। तो 8, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा, तो जब 4k कॉमन लेंगे तो आएगा 2k प्लस 1 माइनस, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 2k प्लस 1 इजकल्स टू 0। तो एक आपका आ जाएगा 4k माइनस 1, एक आपका आ जाएगा 2k प्लस 1, ये हमने आपके फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। तो अगर मान लो तो किन्हीं भी दो फैक्टर का मल्टीप्लाई का 0 हो सकता है, तो इसका मतलब या तो आइदर दिस वन 0 और सेकेंड वाला 0 होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 1/4, और इस जगह से k की वैल्यू जो आएगी, इस जगह से k की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब k की वैल्यू 1/4 है, और हमसे पूछा क्या गया था ये हम लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, बेसिकली p की कोई वैल्यू पूछा था, ये आपका 1/4, सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया इसका, नेक्स्ट दिया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है वो क्या है, आपको पूछा गया p एक्स इजकल्स टू 3, तो आपका क्या हो जाएगा 6, तो आपका क्या हो जाएगा 6c3 इंटू पी टू द पावर 3 इंटू क्यू टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6c3 क्या हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, अच्छा ये हो जाएगा आपका 1/4 टू द पावर 3, और क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका p प्लस क्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1/4 प्लस क्यू इजकल्स टू 1, तो क्यू इजकल्स टू आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और दैट इज 3/4, तो आपका ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए 3 2 6 से 3 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 20, अपॉन में नीचे आएगा 64 इंटू 64, और ऊपर आ जाएगा 27, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 32 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 27 5 क्या होता है 135, और 16 6 64, 6 कैरी, उसके बाद में 66 96, और तो ये आ जाएगा 102, तो 1351024, ये इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन, 1351024 ये एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, तो बी नंबर एकदम से इसका करेक्ट ऑप्शन है 108, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब इजी नहीं था, लेकिन आपको अगर पता होता कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
लिखा है एक कमेटी जो है वो आपको 6 मेंबर की एक कमेटी बनानी है और जिसमें जो है 7 आपके जेंटलमैन हैं और 4 आपकी लेडीज हैं, ठीक है। इन लोगों से मिलके हमको जो है 6 मेंबर की एक कमेटी बनानी है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी इंक्लूड्स एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन। तो आपको भी पता है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि हमको 3 जेंटलमैन एग्जैक्टली चाहिए ही चाहिए हैं। तो अगर 3 जेंटलमैन हो जाएंगे तो आपकी 3 लेडीज होना पड़ेगा और तभी जो है तभी आपके टोटल 6 मेंबर की कमेटी बन पाएगी। तो जो 3 जेंट्स हैं, जो 3 जेंटलमैन हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल मेरे पास में जेंटलमैन कितने हैं, टोटल जेंटलमैन कितने हैं, टोटल मेरे पास जेंटलमैन है 7, C3। तो हमने 7 जेंटलमैन इसमें से 3 जेंटलमैन को चुन लिया है, इनटू 4 जो मेरे पास में लेडीज हैं उनमें से 3 लेडीज को चुन लिया है और टोटल मेरे पास में लोग हैं 11। तो 11 में से टोटल लोगों की 6 लोगों की टीम बननी है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को 7C3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे आएगा 3:2:1 इंटू 4C3 आपका 4C1 के इक्वल होगा जो कि 4 होगा, अपॉन में ये आपका आएगा 11 10 9 8 7 और नीचे आपका आएगा 6 5 सॉरी एक सेकेंड 11 10 9 8 7 और उसके बाद में ये आपका आएगा 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 क्योंकि 11C6 है ना, जो 11C6 है वो आपका 11C5 के आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 6 वाला टर्म को यहाँ पे हटाएंगे, ये आ जाएगा। अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि ये जो इसके डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो 3 2 जा ये 6 पूरा मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं 4 2 से 8 चला गया, ठीक है। उसके बाद में 5 2 जा मेरा 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 3 3 जा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 7 5 और 4। ऊपर क्या बचा, ऊपर मेरा बचा है 7 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे क्या बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 10, नीचे आ जाएगा आपका 33। तो 10/33 एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका ए नंबर एकदम से सही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 लेडीज। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एटलीस्ट 2 लेडीज का मतलब होता है, एटलीस्ट 2 लेडीज़ का मतलब होता है, एटलीस्ट 2 लेडीज़ का मतलब होता है कि या तो 2 लेडीज़ ले लो 4 जेंटलमैन ले लो, या 3 लेडीज़ ले लो 3 जेंटलमैन ले लो, या फिर आप 4 लेडीज़ ले लो 2 जेंटलमैन ले लो, या फिर आप 5 लेडीज़ ले लो 1 जेंटलमैन ले लो, और या फिर आप सारी की सारी लेडीज़ ले लो और 0 जेंटलमैन ले लो। लेकिन अपने सामने केस ये है कि लेडीज़ टोटल हैं कितनी, लेडीज़ तो टोटल 4 ही हैं। तो 4 में से हम केवल 4 ही लेडीज़ ले सकते हैं, 500 ले नहीं सकते। इसका मतलब ये जो मेरी है ये पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। तो एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम टोटल एक में क्या करें कि हम सारे जेंटलमैन ले लें, 6 के 6 जेंटलमैन ले लें और 0 लेडीज़ ले लें, और 5 जेंटलमैन ले लें 1 लेडीज़ ले लें। अगर हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दें तो मेरा ईजी पड़ेगा, रादर देन हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन आंसर जो है वो तीनों से सेम आएगा, आंसर जो है तीनों से क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए तो हम लोग दूसरा वाला इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट में अब 6 जेंटलमैन लेना है। तो टोटल जेंटलमैन के पास 7 है, टोटल जेंटलमैन जितने हैं 7 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7C6 इंटू लेडीज एक भी नहीं लेनी है, मीन्स 3 लेडीज टोटल कितनी है 4 सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4C0 अपॉन में 11C6, ठीक है। प्लस उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 7 जेंटलमैन में से 5 जेंटलमैन ले रहे हैं और लेडीज आपकी हम 1 ले रहे हैं और अपॉन में 11C6, ये आपका आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 7C6 का आपका क्या आएगा 7, 4C0 का 4 और ये आपका 11C6 हम लोग ऑलरेडी नीचे सॉल्व कर चुके हैं। 11C6 में हम लोगों ने नीचे जो सॉल्व किया था वो क्या आया था, क्योंकि ऊपर तो 7 5 4 ही बचा था ओनली, तो 11 का नीचे आया था वो था 11 2 3 और 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 7C5 का क्या आएगा 7 इंटू 6 7 इंटू 6 2:1 प्लस इंटू 4 अपॉन में 11 2 3 और 7, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया है, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 3 या 12 हो गया।
तो टोटल मेरा जो नीचे आया है डिनोमिनेटर में वो कितना आ गया, 3 टू द 6 यानी कि 66 हो गया। तो ये हो गया 1 और 13, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/66 प्लस 12/66, तो ये आपका हो जाएगा 13/66। ठीक है, तो आपको ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 53/66 एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा, और डी नंबर एकदम से सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बेसिक सा था, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये होता है, हम आपको अच्छे से बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द प्रोबेबिलिटीज दैट ए बी सी बिकम मैनेजर। तो ए मैनेजर कब बनता है, तो आपको पी जो है वो ए दिया है, कितना दिया है 3/10 दिया है, कॉमा पी आपका बी दे दिया है, कितना दे दिया है 1/2 दे दिया है, और पी आपका सी दे दिया है, कितना दे दिया है 4/5 दे दिया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इफ ए बी एंड सी बिकम मैनेजर। ओके, ये देखिए आपके बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये आपके किस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये आपके जो है बेस थ्योरम से क्वेश्चन आया। अच्छा, अब बेस थ्योरम होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बेस थ्योरम जो है वो होती है कि अगर आपकी जो टोटल नंबर, अगर आपका जो टोटल नंबर है, देखिए बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम कहती है पी ए आई अपॉन ए इक्वल्स टू पी ए आई अपॉन ए इक्वल्स टू पी ए आई इंटू पी ए अपॉन में पी ए आई, और टोटल में सबका सब मतलब PA1 इंटू पी ए अपॉन A1 प्लस PB1 इंटू पी BY/B1 प्लस डॉट प्लस डॉट ये आपका PAN प्लस इंटू PA अपॉन AN। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये बेस थ्योरम से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब कोई भी एक इंसिडेंट है वो तब ऑकर होता है जब कोई एक कंडीशन दी होती है। लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस, तो इसमें आपकी कोई भी कंडीशन नहीं लिखी हुई है, इसमें केवल ये बोल रहा है, तो सबसे पहले इसमें केवल आपको बोल रहा है कि कोई भी कंडीशन हो हमको बोनस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो आपको जो दिया गया बोनस ए अगर इंट्रोड्यूस होता है तो आपको ये दे के रखा है पी एक इवेंट हमने लगा दिया बोनस का इवेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बोनस आएगा तो हम लोग यहाँ पे कोई भी BO, ठीक है, बोनस को BO लिख लिया, तो PBO अपॉन ए दिया है, कितना दिया है 4/9 दिया है, कॉमा PBO अपॉन B दिया है, कितना दिया है 2/9 दिया है, कॉमा PBO अपॉन C दिया है, कितना दिया है 1/3 दिया है। ठीक है, अच्छा पूछा क्या गया है, बोनस का पूछा है तो PBO पूछा है, सिंपली PBO निकालना है, क्या होगा, तो PBO होगा आपका PA इंटू PBO अपॉन में PBO/A, ठीक, प्लस PB इंटू PBO अपॉन में B प्लस PC इंटू PBO अपॉन में C। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसमें हम लोग निकालेंगे तो PA की वैल्यू कितनी है, PA की वैल्यू आपकी 3/10 है, तो ये आपका हो जाएगा 3/10 इंटू, अच्छा PBO अपॉन ए क्या है 4/9 है, प्लस 1/2 है, इंटू PBO अपॉन B क्या है 2/9 है, प्लस ये कितना है 4/5 है, और इंटू 1/3 है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12/90 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/18 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। इसको 90 बनाने के लिए 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 90 बनाने के लिए 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल आ जाएगा 12/90 प्लस 10/90 प्लस 24/90। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल जोड़ेंगे तो 12 और 10 34 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 44/90, 2 से डिवाइड करेंगे तो 22/45, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22/45, ये एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 22/45, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हुआ है, ये आपका 22, ओहो 46 आएगा, सॉरी 46 आएगा, ये आपका 46 आएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका 23 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 23 आएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो 23/45 होगा, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द बोनस स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर अपॉइंटेड
बी। अब देखो इसमें कंडीशन लगाया तो ये बेस थ्योरम से लगेगा। तो इस वाले में हमको क्या करना है, टोटली बेस थ्योरम लगाना है। तो बेस थ्योरम में हमने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरी क्या होगी, पी बोनस पी बी अपॉन बी ओ, पी बोनस पी अपॉन बी ओ इजकल्स टू पी बी इंटू पी बी ओ बाई बी अपॉन में टोटल होगा, टोटल कितना है पी बी ओ, तो टोटल है पी बी ओ। ठीक है, तो देखिए पी बी कितना है, पी बी आपका ये 1/2 है, पी बी आपका क्या है 1/2 है, इंटू 2/9 है, और अपॉन में डिवाइड बाई 23 अपॉन में 45 है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, तो 45/9 बाई, ये आपका 1/9 है ना, 45 ऊपर चला जाएगा बाई 23, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका 5/23 होगा। तो 5/23 एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका ए नंबर। ठीक है, तो इसमें बी कंडीशन दे दिया था, बी वाला, ऊपर वाले में कोई कंडीशन नहीं थी, तो नॉर्मल बोनस का पूछ रहा था, तो उसमें हमने बोनस का निकाला है, और इसमें हमने बेस थ्योरम से निकाला है, तो जिसका पूछा जाता है उसका निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50 इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 20। देखो अब अरिथमेटिक जो मीन होता है ना, जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, आप लोग ये बात समझ लीजिए, जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है वो सपोज अगर किसी भी नंबर का अरिथमेटिक मीन के है सपोज, तो अगर आप उस अरिथमेटिक में, या के हम ना लेके हम उसमें लेते हैं, मान लो किसी भी और कुछ ऑब्जर्वेशन है उनका अरिथमेटिक मीन है एक्स बार ले लेते हैं, तो अगर हम उसमें सब जितने भी ऑब्जर्वेशन उनमें अगर हम प्लस के करेंगे, माइनस के करेंगे, मल्टीप्लाई के करेंगे, डिवाइड के करेंगे, तो सेम तरीके से, तो ये जो मेरा है सेम तरीके से आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कैसा कि जो मेरा x1 है इसमें आपका प्लस के हो सकता है, माइनस के हो सकता है, इंटू के होगा और डिवाइड के होगा। तो अब इसमें क्या लिखा है, मेरा जो 100 ऑब्जर्वेशन है उनका 50 दिया गया है, सबसे पहले क्या किया गया है 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, उसके बाद में 20 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 45 अपॉन में 20, 2 से कैंसिल करेंगे 10 जाएगा, और ये जाएगा 22/5, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.25, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 10। ठीक है, इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाई 20। अब अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन को समझ लेते हैं। तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, सपोज मान लो किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड, कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो अगर मान लीजिए हमने किसी में प्लस किया या माइनस के किया है, तो मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मीन्स नो चेंज, सेम रहेगा। लेकिन अगर हमने मल्टीप्लाई बाई के किया है या डिवाइड बाई के किया है, तो जो मेरा सिग्मा है वो मल्टीप्लाई बाई के हो सकता है और डिवाइड बाई के भी होगा। ठीक है, तो इसमें चेंज होगा, इसमें क्या होगा, चेंज होगा। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो पहले आपका 10 था, 10 में जब 5 ऐड किया गया तो कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 10 में जब 20 का डिवाइड करेंगे तो चेंज करेंगे, तो आपका आएगा आंसर 1/2, तो आपका आएगा 0.5, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। आपको पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी बी का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको प्रोबेबिलिटी दी है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट दिया है, और पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा तो आपको ये वैल्यू पूछी पी बी ऑब्लिक, अच्छा ए डैश है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम आपको बता दे रहे हैं, पी ए अपॉन बी इजकल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन में ए डैश, बी इंटरसेक्शन में ए डैश अपॉन पी ए डैश। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अब ये एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इजकल्स टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फार्मूला होता है। तो देखिए क्या है, तो ये आ जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन है और ए इंटरसेक्शन भी एक ही बात है, और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस पी ए हो जाएगा। ठीक, तो पी बी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 1/4 है, अपॉन में 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो 1/2 में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा, अपॉन में ये आपका 2/3 आ जाएगा, तो आपका 3 यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका 3/8 एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बेहद क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, और हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए आपको डिमॉर्गन थ्योरम याद होनी चाहिए। कौन सी, डिमॉर्गन थ्योरम।
डिमॉर्गन थ्योरम कहता है कि अगर मान लो कोई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसका साइन चेंज करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना देंगे, यूनियन है इंटरसेक्शन बना देंगे और उसके ऊपर का डैश लगा देंगे। मीन्स अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो ए डैश यूनियन बी डैश तो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? पी ए यूनियन बी का डैश, और डैश में लगना है मतलब 1 में से माइनस करना है, तो पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी क्वेश्चन आसान हो गया ना आपके लिए, तो हो जाएगा 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4। अच्छा एलसीएम अगर हम ले लें इसमें से 12 तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 12 तो 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 माइनस का 4 3 जा 12, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 3 7/12। तो 1 में से 7/12 घटाएंगे तो 5/12 आंसर आएगा। एकदम से करेक्ट ऑप्शन बी नंबर, एकदम से सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ 2 फेयर डाइस आर टॉस, कोई भी 2 सिक्के हैं वो आपके जो पास हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी 2 आपके फेयर डाइस हैं उनको टॉस किया जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7। यानी कि देखिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक डाइस, आपको ही पता होगा ये डाइस होता है, आपने भी लूडो खेला होगा तो आपको पता होगा ये डाइस होता है। और आपने क्या किया, इस डाइस पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस डाइस पे 6 नंबर होंगे, इस डाइस पे भी 6 नंबर होंगे। वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो आपने डाइस उछाला तो टॉप पे कुछ ना कुछ नंबर आया, उन दोनों का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 7 चाहिए इनको। ठीक है, तो हम आपको एक ट्रिक बता सकते हैं। ऐसे तो अगर सैम्पल स्पेस निकालेंगे तो सैम्पल स्पेस आएगा 1,1 1,2, ठीक है, 1,3 1,4 1,5 1,6। ये मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है? 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। फिर क्या हो सकती है? 3,1 आ सकता है, 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 3,4 आ सकता है, 3,5 आ सकता है और 3,6 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 4,1 आ सकता है, 4,2 आ सकता है, ठीक है, 4,3 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 4,5 आ सकता है और 4,6 आ सकता है। ठीक है, अच्छा फिर 5 बना सकता है, 5,2 आ सकता है, 5,3 आ सकता है, ठीक है, 5,4 आ सकता है, 5,5 आ सकता है और 5,6 आ सकता है। ऐसे ही 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6 ये आ सकते हैं टोटल। ठीक है, अब इसमें 7 का हम लोगों को जो सम है वो 7 से एक बड़ा चाहिए, तो इनमें कोई भी नहीं पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे 7 हो सकता है लेकिन चाहिए नहीं। इनमें आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एक, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, इनमें कोई नहीं चाहिए। उसके बाद में यहाँ तक कोई नहीं चाहिए, ये दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ तक कोई नहीं चाहिए, ये सारे मिल जाएंगे। फिर यहाँ तक कोई नहीं चाहिए, ये सारे मिल जाएंगे। फिर यहाँ तक नहीं चाहिए, ये सारे मिल जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आंसर क्या होगा? 15 अपॉन टोटल कितने हैं? 36। तो आपका होगा 5 3 जा 5 से नहीं कैंसिल होगा तो हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे। तो आंसर आपका होगा 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36। तो 5/12 इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। लेकिन पता है ये क्वेश्चन आप लोग इतना लॉन्ग लगाएंगे तो कैसे अंतर होगा कि आप और, क्योंकि आप तो स्मार्ट पीपल हैं और स्मार्ट पीपल तो कभी लॉन्ग से लगाते नहीं हैं, तो इसलिए इसका शॉर्ट मेथड भी है वो हम आपको बता सकते हैं कि किसी भी जो डाइस होता है उस पर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो देखिए, उसके समान एक पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है और 12 हो सकती है। केवल इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सम आने की। ठीक है, तो उसके लिए जो कंडीशन है इसमें एक ही कंडीशन होगी 1,1, इसकी 2 कंडीशन होगी, इसकी 3 कंडीशन होगी, इसकी 4 कंडीशन होगी, इसकी 5 कंडीशन होगी, इसकी 6 कंडीशन होगी। अब यहाँ से इसकी 5 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी। ये आपके हैं नंबर ऑफ कंडीशन। ठीक है, और ये टोटल आपका क्या है? सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन डाइस।
ठीक है। अब हमको ग्रेटर देन क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 12, तो ग्रेटर देन 7 से तो ये आएगा ग्रेटर देन 7। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो आपका आंसर होगा 15/36। तो ये ऐसे करके आपका 5/12 एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से हो जाता है। हमने आपको फिर भी लॉन्ग तरीके से बता दिया। क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग अ टारगेट इज, देखो एक बंदा है एक टारगेट को हिट करता है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज हमारा पी दिया गया है, वो आपका क्या दिया है, 1/5 दिया गया है। तो हम लोग पता है इसका हम क्यों निकाल लेंगे, क्यों आपका क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ए मैन फायर 7 टाइम्स, तो एन की वैल्यू आपको 7 दे रखी है। ठीक है, लिखा है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस। तो एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 भी होगा, 3 बार हिट किया होगा, 4 बार हिट किया होगा, 5 बार हिट किया होगा, 6 बार हिट किया होगा और 7 बार हिट किया होगा। एक तो तरीका ये क्वेश्चन को लगाने का, या फिर हम एक काम करें, उसने एक बार भी हिट नहीं किया होगा और उसने एक बार हिट कर लिया होगा, और ये जो हिट करने का इसका हम 1 से माइनस कर देंगे, तो ये मेरा टोटल हमको पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला ज़्यादा ईजी पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि अगर r टाइम्स हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो होती है p ब्रैकेट में x इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू, ये क्या होता है एन सी आर इंटू पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर 1 - r, यही तो होता है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सबसे पहले पी एक्स इक्वल्स टू 0 पे निकालेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू आपका 7 है, तो वो हो जाएगा 7c0 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 1/5, तो 1/5 की पावर 0 इंटू ये है आपका 4/5 की पावर 7। ठीक है, ये हमारा बन के मतलब 0 के लिए उसने एक बार भी टारगेट को हिट नहीं किया है। अब पी इक्वल्स टू हम निकाल रहे हैं 1 के लिए, तो ये कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपकी है 7, तो ये हो जाएगा 7c1 इंटू 1/5 टू द पावर 1 इंटू 4/5 टू द पावर 7। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर होगा, एटलीस्ट ट्वाइस हिट का, जो मेरा आंसर होगा एटलीस्ट ट्वाइस हिट का, तो वो क्या हमने आपको बताया 1 - p एक्स इक्वल्स टू 0 एंड p एक्स इक्वल्स टू 1। तो हमने ऐसा मान लिया है कि उसने जो है एक बार भी हिट नहीं किया है और एक बार हिट किया है। तो अगर हम लोग इसमें से इन दोनों को जोड़ के 1 में से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमको पता लग जाएगा एटलीस्ट ट्वाइस वाला, तो ये आपका लिखा है 7c0 इंटू 1/5 टू द पावर 0, किसी की पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, और ये हो जाएगा आपका 4/5 टू द पावर 7। ठीक है, प्लस ये आपका 7c1 आपका 1/5 इंटू 4/5 की पावर, अच्छा ये आपके यहाँ पे 6 होगा, ये आप लोग सही कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग सही कर सकते हैं, ये आपका 7 नहीं होगा क्योंकि जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 6 आएगा, 7 - 1 क्या होगा 6 होगा। तो देखिए 1 माइनस, अच्छा NC0 क्या होता है, NC0 भी आपका NC0 आपका क्या होता है, NC0 आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4/5 टू द पावर 7 प्लस 7c1 क्या हो जाएगा, 7c1 आपका 7 होगा, उसके बाद में इन अपॉन में 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4/5 टू द पावर 6। अब देख सकते हैं आप लोग कि अगर हम इसमें से 4/5 टू द पावर 6 कैंसिल कर, मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 1 + 7 1 + 7/5, ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस, ओके यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अब आपका बचेगा 4/7, यहाँ पे 4/7 बचेगा और प्लस 7/5 बचेगा, तो आपका निकल के क्या आएगा 1 - 4/5 की पावर 6 इंटू 11/5। देखिए क्या ये ऑप्शन दिया गया, 1 - 4/5 की पावर 6 इंटू 11/6। ये देखिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसका जो फार्मूला है वो आपको बहुत ज़रूरी है कि कोई पर्सन जो है अगर r टाइम हिट कर रहा है अपने टोटल टाइम में से, और उसके हिट करने की और ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो आपको बस ये फार्मूला लगाना है और उस फार्मूले से आप लोग ये क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मेरे पास में एक एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन, तो मीन दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, मीन दे दिया है आपको। मीन क्या दिया है, मीन आपको दिया है 200, और वेरिएंस जो है, वेरिएंस आपको दिया है 160। अच्छा हम आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, मीन का फार्मूला होता है वो होता है n इंटू पी, और वेरिएंस का फार्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। अच्छा
P प्लस Q की वैल्यू आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1 होती है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो आपको क्या हो जाएगा 200 बाई 160 इक्वल्स टू NP अपॉन में NPQ। तो ये जाएगा 0 0 4 5 जा 4 4 जा N से N कैंसिल, P से P कैंसिल। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई 4/5। तो अगर Q की वैल्यू 4/5 आ गई तो P की वैल्यू क्या आएगी 1/5। और हम लोगों को N की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है N इंटू P इक्वल्स टू 200, मीन आपका 200 है। तो N की वैल्यू क्या है 1000 है। ठीक है, N की वैल्यू क्या है 1000 है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने आपको NDA के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोग हम लोगों के हमारे साथ में जुड़े, आप लोगों ने इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया। हम लोग लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक हम लोगों ने NDA 2025 जो फर्स्ट हुआ था उसके हम लोगों ने सारे PYQ जो है वो उसको हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर कोई एक दो रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि ये क्वेश्चन सर नहीं हो पाया है। मैंने तो अभी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि ये क्वेश्चन आपको सारे कंप्लीट करा दिए जाएँ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का जो मूव होगा वो क्या होगा, वो हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग जो है चैप्टर वाइज को पढ़ेंगे। वहाँ पे हम PYQ भी देखेंगे, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखेंगे, प्लस चैप्टर वाइज की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको भी कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वीडियो जल्दी आएगी। और आप लोग प्लीज़ ये लेक्चर 1 से लेक्चर 8 जितनी भी हमने आपको वीडियोस दी हैं आप प्लीज़ उनको अच्छे से देखिए। और कोई भी दिक्कत होने से आप नीचे हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको भी जल्दी से सुधार करेंगे। और आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, लेक्चर आपको बेनिफिशियल लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करिए, सो दैट हमको भी पता लगे कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितना मतलब अच्छा फील कर रहे हैं, कितने अच्छे से उनको समझ में आ रहा है। तो हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको बना के डालेंगे। और मेरा एम है कि हम आपको चैप्टर वाइज करा के आपको NDA का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करवाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।